नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में विवाह से संबंधित रीति रिवाज। आज हम पढ़ेंगे तोरण मारना। तोरण मारना क्या होता है? इसे विजय का प्रतीक भी माना जाता है। तोरण रस्म पर तोरण गीत गाया जाता है। लोक देवता मामादेव में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। तोरण ऐसा बना होता है जिस पर 7 तोते लगे होते हैं। नेक्स्ट है अपना कामण गीत। कामण गीत मारवाड़ में वर को जादू टोना से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कामण गीत कहा जाता है। फिर आता है सीठने। सगे संबंधियों को गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं उनको सीठने कहा जाता है। झिलमिल की आरती। झिलमिल की आरती क्या होती है? तोरण की रस्म के पश्चात वर की सास द्वारा झिलमिल की आरती की जाती है। नेक्स्ट है चौरी। विवाह का मंडप होता है उसे चौरी कहा जाता है। रियासत काल में बेटी के विवाह पर पिता द्वारा चौरी कर दिया जाता था। नेक्स्ट चौरी राजस्थानी रचना भी है जिसके लेखक है मेघराज मकुल और इसमें किसका वर्णन है? बापूजी की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट है सप्तपदी। हिंदू धर्म में 7 फेरों को क्या कहा जाता है? सप्तपदी कहा जाता है। फिर जिम्मी या मामा चूनड़ या कंवर जोड़। फेरों में वधु के मामा द्वारा ओढ़ाए जाने वाला वस्त्र या ओढ़नी जिम्मी, मामा चुनड़ या कंवर जोड़ कहलाता है। नेक्स्ट कुंवर कलेवा। फेरों के पश्चात दूल्हे को दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे कुंवर कलेवा कहा जाता है। फिर है जेवणहार। वधु के पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोजन जेवणहार कहलाता है। फेरों से पहले जो भोजन दिया जाता है उसे कुंवारी जान का भात कहते हैं और फेरों के बाद में दिया जाता है उसे परणी जान का जेवणहार कहते हैं। नेक्स्ट कन्यावल। विवाह के दिन वधु के पारिवारिक सदस्यों द्वारा रखा जाने वाला उपवास होता है उसे कन्यावल कहते हैं। फिर आता है छोल भराई। दुल्हन की विदाई के समय की जाने वाली रस्म को छोल भराई कहा जाता है। फिर आता है ओझण या समठूणी या डाइजा। फेरों के पश्चात वधु के पिता द्वारा वधु को दिया जाने वाला दहेज डाइजा कहलाता है। जो दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम है वह भारत सरकार ने 1961 में लागू किया था। विदाई के समय गाए जाने वाले गीत कोयलड़ी गीत, सिखलड़ी गीत, आम्बो मोरिया, ओड़ियू, ये सब के अंश हैं विदाई के समय गाए जाने वाले गीत है। नोट, मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा खारी नृत्य किया जाता है। फिर है बार रुकाई। वर वधु के गृह प्रवेश के समय वर की बहन द्वारा घर का मुख्य द्वार रोककर बार रुकाई की रस्म की जाती है। पसेरो। वर वधु के गृह प्रवेश के समय जो थालियों की रस्म होती है उसे पसेरो कहा जाता है। हथबोलणु दुल्हन का प्रथम बार परिचय करवाने की रस्म को हथबोलणु कहा जाता है। हिरावणी। दुल्हन को ससुराल में दिया जाने वाला प्रथम भोजन हिरावणी कहलाता है। भरोटी या बरोटी। दुल्हन द्वारा ससुराल में जो पहला भोजन बनाया जाता है या पहली रसोई भी बनाई जाती है उसे भरोटी या बरोटी कहा जाता है। ओलुंदी। वधु के साथ आने वाली पीहर पक्ष की ओर से पारिवारिक सदस्य या लड़की लड़का जो भी आता है उसे ओलुंदी कहते हैं। इसे डोवरिया प्रथा। जो प्रियासत काल होती थी उसमें जो पहले कुंवारी कन्या साथ में आती थी लड़की के साथ में तो उन्हें डावरिया प्रथा कहा जाता है। राजा द्वारा उपपत्नी का स्थान दिया जाता था तो उन्हें पासवान, पड़दायत या खवासन कहा जाता था। नेक्स्ट भंडार या सुहाग थाल। वर पक्ष की ओर से विवाह के पश्चात दिए जाने वाला भोजन जो लड़कों की तरफ से जो लड़का पक्ष होता है उसकी तरफ से जो भोजन दिया जाता है विवाह के पश्चात उसे भंडार कहा जाता है। जुआ जुई। विवाह से संबंधित जो खेल होता है उसे अंगूठी जो परात होती है उसमें दूध या छाछ के साथ जो अंगूठी का खेल खेला जा सकता है उसे जुआ जुई कहा जाता है। पगफेरा। पगफेरा नवविवाहित का प्रथम बार पिहराना पगफेरा कहलाता है और पगफेरा एक राजस्थानी रचना है जिसके लेखक है मणिमधुकर जिनको 1975 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आणो। आणो क्या होता है? नवविवाहिता का दूसरी बार ससुराल में आना आणो कहलाता है। मुकड़ावा गोणा। मुकड़ावा क्या होता है? विवाह के पश्चात लड़की को ससुराल भेजने की रस्म मुकड़ावा या गोणा कहलाता है। गणगौर उत्सव। शिव पार्वती के गोणे का प्रतीक है। और नाता, यह संबंधों का एक प्रकार है। स्त्री द्वारा दूसरा विवाह करना नाता कहलाता है, जिसे बोलते हैं नाता गई लड़की। फिर नेक्स्ट है गादराणो। गादराणो विधवा स्त्री द्वारा दूसरा विवाह करना गादराणो कहलाता है। देवर गट्टा।
पति की मृत्यु के पश्चात देवर के साथ विवाह करना देवरकट्टा कहलाता है। विवाह की और रस्में जैसे आटा साटा, रोड़ी पूजन में रेवड़ा जो होता है उसकी पूजा की जाती है। मायरा पीठ करना, मायरा मीठा करना, भात ओढ़ानी, यानी विवाह के पश्चात जो वर वधू की माता होती है वो अपने पीहर जाती है और उनका मुंह मीठा करवाती है। डुकाव होता है, मांडा झाँकना होता है, घोड़ा फेरना, ये सब विवाह की रस्में। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन चैनल कर लें राजेश की पॉइंट के नाम से, और आपको इसका लिंक यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो।